तो राकेश सर, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, अभी बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जैसे उन्हें फर्स्ट राउंड से सीट मिलेगी स्टेट या ऑल इंडिया में, टेम्पटेशन होगी कि लॉक करो, भाड़ में जाओ, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस टीडियस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। बट रियलिटी ये है कि इस वाले प्रोसेस में पेशेंस के साथ वी हैव टू गो थ्रू ऑल द राउंड टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज फॉर आवरसेल्व्स एंड नॉट get into the temptation of deciding on a college that you get in round one either through state or through all India, correct? That's a wonderful point, Kapil, which you have mentioned. In fact, that is the core essence of this entire counseling. We talk about 3 P's: plan, prepare, and have patience. क्योंकि अगर आपने अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज नहीं किया, 6 महीने बाद आप रिग्रेट करने वाले हैं कि काश मैंने अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करके एक ज्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक दैट काउंसलिंग इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. उनको लगता है कि सिर्फ फॉर्म भर देना और सिर्फ सारे कॉलेजेस को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चॉइस लगा के लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेस पे कॉलेजेस भर देना ही सब कुछ है. बिलीव यू मी, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. दिस इज एब्सोल्युटली लाइक ए वॉरफेयर. एंड उसमें अगर आप स्ट्रेटेजी सही नहीं लेके चलेंगे, फॉर श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज. और आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट नीट नेविगेटर, टू ऑफर द मोस्ट एथिकल एंड मोस्ट एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स बेस्ड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग सपोर्ट. परफेक्ट. तो राकेश सर की टीम का नंबर हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यदि आपको स्पेसिफिकली पेड काउंसलिंग सर्विसेज राकेश सर की एक्सेस करनी है, इनकी टीम की, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं. यू कैन हैव अ डिस्कशन विद देम टू डिसाइड वेदर यू वुड वांट टू एंगेज हिज सर्विसेज और नॉट. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यह है कि कम से कम आपको वो PDF 1170 रुपीज़ दे के जो आपके टॉप कॉलेजेस पॉसिबल हैं आपकी रैंक पे, उसको जरूर से पुल कर लेना चाहिए. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं नीट नेविगेटर से, और हम लोग समझना चाहेंगे कि इस समय पे काउंसलिंग का स्टेटस क्या है. MCC काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था. राकेश सर, मैं स्केड्यूल दिखाना चाहता हूँ. वी वांट टू क्रिएट अ क्विक वीडियो. ये हमारा स्केड्यूल था. इसके अंदर 21 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और 30 जुलाई को काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होकर रिजल्ट आ जाना था. क्या रिजल्ट आ गया है? कपिल, रिजल्ट तो दूर की बात है. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक दोबारा नोटिस आया है रीशेड्यूल का, जहां पे कि एमसीसी ने दोबारा से अपने शेड्यूल को चेंज कर दिया है और आज 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोबारा से ओपन हो गई है. तो इसका बच्चों को मतलब, हाँ, तो बच्चों को जो 30 जुलाई का जो एक उम्मीद था, जहां पे कि इनिशियल प्रोसेसिंग में 30 जुलाई को उनको सीट प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए था, अब वो 6 अगस्त को होने वाला है. और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आप 6 अगस्त देख रहे हैं, दिस इज नाउ शिफ्टिंग टू 11 अगस्त. समझ गया. तो फर्स्ट राउंड जो फिनिश होना था 7th 8th अगस्त को, दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग शिफ्टेड बाय अराउंड 7 days. अब मुझे एक चीज बताइए, इसी के साथ सिंक्रोनाइज होके स्टेट काउंसलिंग होनी थी, तो क्या सारी स्टेट काउंसलिंग भी कोरस्पॉन्डिंगली एक हफ्ते पीछे चली जाएंगी नेसेसरीली, या स्टेट वाले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे? No, states will not be able to declare the result. The process is already on. Most of the states have already started their registration, and some states have even opened their choice filling. For example, Karnataka and यूपी की भी जैसे आज से चॉइस फिलिंग ओपन हो रही थी. प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आएगा. तो जो भी डिलेज हैं वो कैस्केड करेंगे सभी स्टेट्स के ऊपर. तो राकेश सर, इस चीज को समझ लेते हैं. एज सच दोनों के बीच में कोई रिटर्न रूल नहीं है कि स्टेट अपना रिजल्ट पहले नहीं निकाल सकता, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि एक बच्चे के लिए दोनों रिजल्ट होना जरूरी है उसके सामने, एंड ही शुड हैव द ऑप्शन टू डिसाइड बिटवीन वेदर टू गो थ्रू ऑल इंडिया कोटा सीट और वेदर टू गो थ्रू स्टेट सीट. इस वजह से दोनों का आसपास आना जरूरी है. यदि यहां पे भी देखें, जो रिजल्ट है 30 जुलाई को आने वाला था, उधर 6 अगस्त को आने वाला था, and 6th August was also the last date of joining there, which means कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इन बच्चों से कि वो डिसाइड कर पाएंगे कि ऑल इंडिया स्टेट के बीच में कौन सा कॉलेज चूज करें, करेक्ट? यस, इसका एक और डायमेंशन भी है कपिल, कि एमसीसी इसलिए भी लीड करता है क्योंकि एमसीसी थर्ड राउंड के बाद, जैसे अब हम जानते हैं कि किसी भी काउंसलिंग में थर्ड राउंड के बाद आप रिजाइन या एग्जिट नहीं कर सकते. तो एमसीसी थर्ड राउंड के बाद अपना जो अलॉटमेंट है वो सभी स्टेट्स के साथ शेयर करता है, ताकि जो बच्चों को एमसीसी से थर्ड राउंड में अलॉटमेंट मिल चुकी हो, उनको स्टेट्स अपने स्ट्रे राउंड्स के अलॉटमेंट से एक्सक्लूड कर सके. बट अगर मान लीजिए उसको वाइस वर्सा प्रोसेस में बात करें, तो स्टेट्स
अपना डाटा एमसीसी के साथ शेयर नहीं हो पाता है। और इसीलिए अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट का डाटा, स्टेट पहले अगर मान लीजिए थर्ड राउंड कर रहा है या सेकेंड राउंड कर रहा है, तो एमसीसी को ये नॉलेज नहीं हो सकती कि वो अपने स्टेट में 50 सीट ले रहा है या एमसीसी में वो सीट ले रहा है। समझ गया, दैट इज गुड। तो राकेश सर मुझे एक चीज और बता दीजिए, अभी बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा, जैसे उन्हें फर्स्ट राउंड से सीट मिलेगी स्टेट या ऑल इंडिया में, टेम्पटेशन होगी कि लॉक करो भाड़ में जाओ, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस टीडियस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। बट रियलिटी ये है कि इस वाले प्रोसेस में पेशेंस के साथ वी हैव टू गो थ्रू ऑल द राउंड टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज फॉर आवरसेल्व्स एंड नॉट get into the temptation of deciding on a college that you get in round one either through state or through all India, correct? That's a wonderful point, Kapil, which you have mentioned. In fact, that is the core essence of this entire counseling. We talk about 3 P's: plan, prepare, and have patience. क्योंकि अगर आपने अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज नहीं किया, 6 महीने बाद आप रिग्रेट करने वाले हैं कि काश मैंने अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करके एक ज्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता। मैक्सिमम बच्चे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या एक हड़बड़ी में या लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि उनके पूरे करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि दे शुड लुक एट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ शेड्यूल्स, मेरिट मूवमेंट, न्यू सीट मैट्रिक्सेस. All these things are very very critical for making the right decision about the best college that they can get on the basis of their rank. तो राकेश सर उसके लिए मैं वो वाला वीडियो का एक पार्ट जरूर चलाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने दिखाया था कि आपको कौन से कॉलेजेस आपकी रैंक पे मिल सकते हैं, उसकी Yes. लिस्ट आप नीट नेविगेटर पे, नीट नेविगेटर का जो प्रोडक्ट है एमबीबीएस लाइट हाउस, उस पे जाके आप वो लिस्ट पुल कर सकते हैं। उस लिस्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से राउंड में अलॉट हुआ है, बट उस लिस्ट से आपको आइडिया ये लग जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज एट योर रैंक विच यू कैन टारगेट। यदि आपको वो नॉलेज नहीं है, आपका टेम्पटेशन होगा कि ऐसा कॉलेज आपको मिल रहा है जहां पे आपका बिल्कुल जाने का मन नहीं है, यू कैन गेट अ मच बेटर कॉलेज। फॉर एग्जांपल एमसीसी से आ गई कॉलेज की, आपने भर दिया, चलो मुक्ति मिली, पर आपको स्टेट से कहीं ज्यादा अच्छा मिल सकता था, आपने वेट भी नहीं किया, है ना। आपको ये भी दिखाई देगा कि स्टेट से सेकंड राउंड में कहीं ज्यादा अच्छा मिल सकता था, पर आपने वेट नहीं किया। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड सर वो जो हमारी लिस्ट है that becomes very 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 important. Okay, so Kapil, what is the rank that you want? 16959, 16959. So you enter the rank, and when you press in the next, it asks you to confirm your details, and then this is where you see on the left there are possibility of 246 Wow. government colleges, 236 private medical colleges, and 55 deemed medical colleges. ये जो स्टूडेंट है, सो व्हाट वी आर लार्जली सेइंग, मैंने एक वीडियो बनाया था आर्यन जिसके अंदर जिसमें बताया था कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 528 मार्क्स यदि हम मार्क और रैंक का इंटरप्ले देखें, और वो 528 इस तरह से आता है कि 528 के आसपास 25,000 रैंक आ रही थी, पिछले बार 652 मार्क्स पे 25,000 रैंक थी, तो वी वर चेजिंग द रैंक कि 25,000 रैंक इस वाले स्कोर पे आ रही है। तो जब मुझे इस बच्चे ने पूछा कि मेरी 17,000 रैंक आ रही है, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उसे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 इज बेटर देन 25,000 रैंक। पर 17,000 पे एग्जैक्टली व्हाट आर द टॉप 50 कॉलेजेस दैट ही कैन गेट, दैट आंसर नो वन कैन गिव राइट नाउ। That is something which becomes available by spending this amount. This is inclusive of of GST. GST 1179 है। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसे टाइमली वो डॉक्यूमेंट जब भी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की भर देनी चाहिए, और उसके पास ये वाला जो पीडीएफ अब राकेश सर एमबीबीएस लाइट हाउस से जनरेट करेंगे, उसके पास वो पीडीएफ भी होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई माइंड। व्हाट राकेश सर इज प्रोवाइडिंग, उसके लिए 1179 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। दे वांट अ फर्म रिकमेंडेशन एटलीस्ट फ्रॉम मी। आर्यन, आपसे पीपल बिलीव यू अ लॉट, दे विल एक्सपेक्ट अ फर्म रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। मेरा फर्म रिकमेंडेशन, आप जो भी उसका रीजन समझ लें, पर मेरा रीजन मेरे दिमाग में क्लियर है। द वर्ल्ड हैज लिमिटेड क्रेडिबल पीपल। आई फाइंड राकेश जैन सर वन ऑफ दोज क्रेडिबल पीपल। मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा हमारे पहले इंटरेक्शन के बारे में, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर
कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प इन योर काउंसलिंग प्रोसेस एंड आई डोंट थिंक इट इज एक्सपेंसिव फॉर 1170 रुपीज। तो यहाँ पे हमने कहा कि किसी की रैंक यदि 25,898 है, 25,898, ओबीसी उत्तर प्रदेश, तो ये जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है ये दिखाती है ऊपर से नीचे की तरफ कि आपको सुल्तानपुर, पीलीभीत, गोंडा, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, औरैया, चंदौली, ये सारे कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग से, देखिए यहां पे देखिए एमसीसी स्टेट, दिस इज अ फैंटास्टिक पीडीएफ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीडीएफ विच ऑल ऑफ यू शुड यूज। फेयर इनफ राकेश सर, इसके बेसिस आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके घर के पास में सुल्तानपुर है, पीलीभीत है, गोंडा है, वो डिसाइड कर लीजिए, बट दीज आर द कॉलेजेस विच आर पॉसिबल। ये भी बता रहा है कि आपको कानपुर नहीं मिलेगा, आगरा नहीं मिलेगा, झांसी नहीं मिलेगा, जो पुराने कॉलेजेस हैं, केजीएमयू नहीं मिलेगा, मेरठ नहीं मिलेगा, पर ये सारे नए वाले कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। पर यदि आप गलती से ऑल इंडिया काउंसिलिंग से करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो कॉलेजेस साउथ और नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे शायद जहां पे आप ना जाना चाहें। फेयर इनफ राकेश सर। यस कपिल, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ कॉलेजेस उस बच्चे के रैंक से ऊपर भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। उसका करेक्ट। रीजन क्या है? क्योंकि हर साल की मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग होती है। अगर इस साल का भी अगर हम यूपी की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है और अगर हम उसमें मेरिट में डिस्पर्शन देखेंगे तो पिछले साल से डिस्पर्शन में काफी चेंज है। तो बच्चे को ये एक फेयर आइडिया मिलता है। और दूसरी बात, उसको ये भी समझ आता है कि अगर मान लीजिए उसने फर्स्ट राउंड में उसने वो कॉलेजेस भरे जो कि उसको नहीं मिल सकते थे, तो अगर वो उसको अलॉटमेंट नहीं हुई तो एटलीस्ट ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे ये सीट क्यों नहीं मिली। मैनी अ टाइम्स क्या होता है कि राउंड वन इज वेरी वेरी इजीली मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्टोरिकल डाटा, करेक्ट। but round 2 and onwards, it is all about real time data which the student is expected to analyze, which is not possible for most of the student and parents, because उनको नहीं समझ आ पाता है कि कैसे जो अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश हो रही है उनको किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए ताकि ये डिसीजन कर सके हमें राउंड 2 में क्या करना है। तो ये एक पीडीएफ जो है ये एक बहुत यूजफुल टूल है जो उस बच्चे को एक आइडिया देता है कि वो कहां पे एक रियलिस्टिकली किन किन कॉलेजेस को टारगेट कर सकता है। वेरी गुड। यहाँ पे लखीमपुर खीरी भी दिखाई दे रहा है, ललितपुर भी दिखाई दे रहा है, एंड आफ्टर दैट बहराइच भी दिखाई दे रहा है, सोनभद्र भी दिखाई दे रहा है, सो दैट इज गुड। सो राकेश सर, एनी फाइनल वर्ड? सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू इज सारा प्रोसेस 7 दिन लेट चल रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन फंक्शन बेटर, दे कैन बी मोर एफिशिएंट, बट दैट इज ओके। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट और पेरेंट के लिए not getting hassled in this process, not losing their peace of mind, and not making bad decisions correspondingly is very very important. शांत रहिए, हम आपको रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। राकेश सर, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? Yes, one very very important that I would like to highlight at this point, Kapil. Most of the parents think that counseling is just an administrative process. उनको लगता है कि सिर्फ फॉर्म भर देना और सिर्फ सारे कॉलेजेस को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चॉइस लगा के लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेस पे कॉलेजेस भर देना ही सब कुछ है। Believe you me, this is a very very strategic decision making. This is absolutely like a warfare. And उसमें अगर आप strategy सही नहीं लेके चलेंगे, for sure you are not going to get into the best possible medical college. I think that is what we are aiming at NEET Navigator, to offer the most ethical and most advanced data analytics based medical admission counseling support. परफेक्ट। तो राकेश सर की टीम का नंबर हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपको स्पेसिफिकली पेड काउंसलिंग सर्विसेज राकेश सर की एक्सेस करनी है इनकी टीम की, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन हैव अ डिस्कशन विद देम टू डिसाइड वेदर यू वुड वांट टू एंगेज हिज सर्विसेज और नॉट। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यह है कि कम से कम आपको वो पीडीएफ 1170 रुपीज़ दे के जो आपके टॉप कॉलेजेस पॉसिबल हैं आपकी रैंक पे, उसको जरूर से पुल कर लेना चाहिए। एंड राकेश सर, यूर राइट, मैंने सुना है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो रिसेंटली वॉर हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज काउंसलिंग प्रोसेसेस, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था एंड दे एंडेड अप फाइटिंग विद ईच अदर। उल जलूल बात है, बट बहुत सारी उल जलूल बातें इसी टाइप की इस टाइप के काउंसलिंग प्रोसेस में चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच Absolutely. राकेश, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू अगेन। Thank you, Kapil.